नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 कृत का भाग 1 पाठ मेरे संग की औरतें जिसकी लेखिका हैं मृदुला गर्ग। तो इस पाठ से संबंधित आज हम प्रश्नोत्तर अथवा प्रश्न अभ्यास लेकर आए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थीं? उत्तर, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी वह उनके व्यक्तित्व से प्रभावित थीं। लेकिन उनके बारे में उसने अपनी माँ से सुना था कि उसकी नानी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नाना के मित्र प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से भेंट की थी। उस भेंट में उन्होंने अपनी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से करवाने की इच्छा प्रकट की थी, अंग्रेजों के किसी भक्त से नहीं। उनकी इस हिम्मत में देश के प्रति सच्ची प्रेम भावना थी। वे जीवन भर पर्दे में रहीं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने पहली बार किसी अन्य पुरुष से मिलने का साहस किया। इससे उनके साहसी व्यक्तित्व और सच्ची स्वतंत्रता की भावना का पता चलता है। लेखिका इन्हीं गुणों के कारण अपनी नानी का सम्मान करती थी। प्रश्न नंबर दूसरा, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? उत्तर, लेखिका की नानी ने आज़ादी के आंदोलन में कभी खुलकर भाग नहीं लिया था, लेकिन स्वतंत्रता की भावना उनके मन में हमेशा से रही है। उनके पति अंग्रेजों के बहुत बड़े भक्त थे, फिर भी उसने अंग्रेजियत को नहीं अपनाया और न ही कभी उसका प्रभाव उन पर पड़ा। इसीलिए उसने अपनी बेटी की शादी किसी अंग्रेज भक्त से नहीं, बल्कि एक देशभक्त क्रांतिकारी से करा दी। उनके मन में हमेशा से देश के प्रति प्रेम और अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना थी। प्रश्न नंबर तीसरा, लेखिका की मां परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में का लेखिका की मां की विशेषताएं लिखी हैं। उत्तर, लेखिका की मां की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, मां बहुत ही सुंदर और नाजुक थी। दूसरा, वह एक स्वतंत्र विचारों वाली महिला थी। तीसरा, वे ईमानदार, सच्ची और निष्पक्ष थीं। चौथा, उन्होंने अपनी बेटियों को कभी अच्छे बुरे की सीख नहीं दी। पांचवा, वे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काम करती थीं। छठवां, घर के ठोस कामों में उनसे राय ली जाती थी। उनकी राय को पत्थर की लकीर माना जाता था, अर्थात जो वो कह देती थी घर वाले उसी बात को मानते थे। सातवां, उनका अधिकांश समय किताबें पढ़ने और संगीत सुनने में बीतता था। आठवां, वे कभी किसी की चुगली नहीं करती थीं, अर्थात वे किसी की बात को इधर से उधर नहीं करती थीं। नौवां, वे कभी झूठ नहीं बोलती थीं। 10वां, उनसे कभी घर का काम नहीं करवाया जाता था। प्रश्न नंबर तीसरे का खा, लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। उत्तर, लेखिका की दादी के घर का माहौल विचित्र था, क्योंकि उनके घर में कुछ अंग्रेजों के भक्त तो कुछ भारतीय प्रेमी थे। कहने का आशय यह है कि एक ही घर में अलग अलग विचारों के लोग संगठित होकर रहते थे। घर में किसी प्रकार के आपस में मतभेद नहीं थे। बच्चों की देखभाल सभी मिलकर करते थे। दादी महिला पक्षधर थीं, तो माँ किताबें पढ़ने, संगीत सुनने और साहित्य पर चर्चा करने में व्यस्त रहती थी। घर के सभी लोग अपने तरीके से रहने के लिए स्वतंत्र थे। कुल मिलाकर घर का माहौल बहुत अच्छा था। प्रश्न नंबर 4, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी? उत्तर, लेखिका की परदादी एक साधारण महिला थी। वैसे उनके मन में लड़का और लड़की को लेकर कोई भेद नहीं था। फिर भी उन्होंने अपने समय में लड़की के साथ होने वाले भेदभाव को देखा होगा, जिससे परदादी बहुत दुखी हुई होंगी। इसीलिए उन्होंने पहली संतान लड़की होने की कामना की होगी। वह समाज को प्रेरित करना चाहती होंगी। वे लड़कियों को समाज में सम्मान दिलाना चाहती होंगी। उन्होंने सोचा होगा कि अगर लड़कियों को सम्मान मिलेगा तो वह निडर होकर आगे बढ़ेगी। अगर लड़कियां आगे बढ़ेंगी तो हमारा समाज और देश भी आगे बढ़ेगा। प्रश्न नंबर 5, डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राय पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर,
इस पाठ से ये बात तो शीशे की तरह साफ है कि मनुष्य अपने दृढ़ विश्वास और सरल व्यवहार से किसी को भी सही रास्ते पर ला सकता है। डरा कर, उपदेश देकर अथवा दबाव डालकर सही रास्ते पर नहीं लाया जा सकता है। जिसका एक उदाहरण लेखिका की माँ है। एक बार माँ जी के घर में चोर आ जाता है। माँ उसे पकड़ लेती है, लेकिन वह उसे पिटवाती नहीं है, बल्कि वह उस चोर को अपना पुत्र बनाकर इतना कहती है कि अब तुम्हारी मर्जी, चाहे चोरी करो या खेती। उसके इस सरल व्यवहार से चोर का हृदय बदल जाता है और वह चोरी छोड़कर खेती करने लगता है। प्रश्न नंबर 6, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, शिक्षा प्राप्त करना बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। लेखिका कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे में रहती थी। उनके 2 बच्चे थे। जब वे पढ़ने के लायक हुए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर शिक्षा की कोई ठीक व्यवस्था नहीं है। इसके लिए उन्होंने वहाँ के कैथोलिक चर्च के फादर से एक स्कूल खोलने की बात कही, लेकिन उन्होंने ईसाई बच्चों की संख्या कम होने के कारण स्कूल खोलने से मना कर दिया। तब लेखिका ने कुछ उत्साही लोगों की मदद से एक अच्छा प्राइमरी स्कूल खुलवाया। उसमें लेखिका तथा अन्य अफसरों के भी बच्चे पढ़े, जिसमें अंग्रेजी, कन्नड़ और हिंदी 3 भाषाएं पढ़ाई जाएंगी। उस विद्यालय में लेखिका और अन्य लोगों के बच्चे पढ़े। बाद में उन बच्चों ने बड़े बड़े स्कूलों में प्रवेश लिया। प्रश्न नंबर 7, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। उत्तर, मेरे संग की औरतें पाठ के आधार पर कह सकते हैं कि निम्नलिखित गुणों वाले इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। जो कभी झूठ नहीं बोलता। दूसरा, किसी की बात को इधर से उधर नहीं करता। तीसरा, जो देश की भलाई के लिए काम करते हैं। चौथा, जो लड़का लड़की में भेद नहीं करता है। पांचवा, जो गलत रास्ते पर चलने वाले को सही रास्ते पर ले आते हैं। छठवां, जो उपदेश नहीं देते बल्कि करके दिखाते हैं। सातवां, सच्चे लोगों को श्रद्धा भाव से देखा जाता है। आठवां, स्वभाव सरल और पारदर्शी होता है जिनका। नौवां, जो अंग्रेजों के भक्त नहीं होते हैं। 10वां, जो निडर और साहसी होते हैं। उक्त पाठ में लेखिका की नानी, परदादी और माँ में ये सभी विशेषताएं थीं, अतः ये सभी कैसे हैं? श्रद्धा की पात्र हैं। प्रश्न नंबर 8, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर, लेखिका और उसकी बहन को एकांत स्वभाव पसंद है। दोनों ही जिद्दी स्वभाव की हैं। इसीलिए लेखिका ने स्त्रियों को प्रेरित करते हुए बिहार की विवाहित महिलाओं को दूसरे पुरुषों के साथ नाटक में काम करने के लिए तैयार कर लिया। इसी तरह उन्होंने कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे में प्राइमरी स्कूल खुलवाया। वहीं दूसरी ओर लेखिका की बहन अपने मन की मालिक है। वह स्कूल से आते समय गाड़ी से आना पसंद नहीं करती है। वह पैदल ही घर आती थी। भीषण बरसात के समय वह घर के लोगों की बात न मानकर अकेले ही जाती है। इस तरह लेखिका और उसकी बहन स्वतंत्र विचारों वाली है। वे इन्हीं व्यक्तित्व के कारण अपने कामों में हमेशा सफल रही हैं। तो इस प्रकार मेरे संग की औरतें पाठ के प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। यह प्रश्न उत्तर आपको कैसे लगे कमेंट करके अवश्य बताएं। आप हमेशा स्वस्थ और सुखी रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।